लोग राहुल गांधी जी जैसे नहीं हैं जो हिंदुओं को हिंसक कह देते हैं। गान सुनाइए भैया। राष्ट्रगान सुना है, राष्ट्रगान यहाँ पे थोड़े ही ऐसे कर दिया जाता है। देख से लग रहा है कि अंदर से जज्बा, देशभक्ति जज्बा पूरा भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता के अंदर जज्बा रहता है। इसको काट दीजिएगा, ठीक है। आप हैं निष्कर्ष भारत के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। प्रधानमंत्री ने आह्वान किया तिरंगा यात्रा। उनके सिपाही पूरे देश में भिड़ गए। घर घर तक झंडा पहुंचा देना है। घर घर तक झंडा पहुंचा या नहीं पहुंचा ये तो 15 अगस्त को हम आपको दिखा ही देंगे। लेकिन प्रधानमंत्री के इस आदेश को या इस आह्वान को कह लीजिए लोकने की भाजपा नेताओं ने ठान ली। पूरे देश में विधायक से लेके सांसद तिरंगा यात्रा निकालेंगे। लेकिन उस प्रधानमंत्री के और उसी भाजपा के कार्यकर्ताओं से पूछ दीजिए कि क्या राष्ट्रगीत आता है, जरा सुना ना दीजिए। तो कहते हैं कि खून का एक एक कतरा देश के लिए है। तो एक कतरा तो उस देश के सिपाही का भी है जो सेना में काम करता है। कल जब उसकी लाश, छपरा के उस सिपाही की लाश पहुंची पटना एयरपोर्ट पर, तो एक कार्यकर्ता दिखाई नहीं दे रहा था, एक मंत्री या विधायक वहां नहीं थे। अरे मरे हो तुम, अपना मरो, सरकार को जो कोरम पूरा करना है कर देगी। कितनी लज्जा की बात है। छपरा का सिपाही शहीद होता है, लाश आती है और उस लाश पर श्रद्धांजलि देने के लिए पटना एयरपोर्ट पर कोई नहीं जाता और देश के स्वाभिमान की बात करते हैं। यदि वो सिपाही अपना खून पसीना बहाकर उस सरहद की रक्षा न करें तो वही हाल होगा। जो घुसपैठ रुकी है फिर से घुसपैठ चालू रहेगी और देश की आन बान के लिए खून का कतरा बहा देंगे। बहरहाल तिरंगा यात्रा में तमाम भाजपा के विधायक से लेकर सांसद जुटे हैं और आज बिहार के प्रदेश कार्यालय से भी तिरंगा यात्रा की शुरुआत की। तमाम विधायक अपने अपने क्षेत्रों में तिरंगा यात्रा दिखाना है भैया कि 15 अगस्त को जज्बा है हमारे अंदर और 15 अगस्त को यह जज्बा जगता है सबके अंदर। मेरे देश की धरती सोना उगले, ऐ मेरे वतन के लोगों, बस। और राजनीतिक पार्टी है, इनको तो दिखाना ही है। लेकिन इन राजनीतिक पार्टी की सत्ता जो आने वाले समय में संभालेंगे, जो विधायक बनेंगे, जब हमारे पत्रकार मनीष से उनसे कह दिया जरा राष्ट्रगान सुना दीजिए तो बगले झांकने लगे। देखिए, जो खून का कतरा देने को तैयार हैं उनको राष्ट्रगीत नहीं पता है। सुनिए। राहुल गांधी जी जैसे नहीं हैं जो हिंदुओं को हिंसक कह देते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी है। देश प्रेम हम लोग के रग रग में भरा हुआ है। एक एक कतरा हम लोग को देश के लिए समर्पित है। राष्ट्रगान सुनाइए भैया। राष्ट्रगान सुना है, राष्ट्रगान यहाँ पे थोड़े ही ऐसे कर दिया जाता है। राष्ट्रगान क्या राष्ट्रगान? देशभक्ति आप लोगों का राष्ट्रगान था। तो राष्ट्रगान जब होगा तब देखिएगा। इस तरीके से जन गण मन का एक रूल है ना, हम लोग ऐसे खड़ा होकर थोड़ी गा सकते हैं। जब पूरा होगा तो आप एक बार फुटेज उसका ले लीजिएगा। आपको आता है? अरे जन गण मन किसको नहीं आता है भाई? आप क्या बात करते हैं? आप भारतीय जनता पार्टी के पास कार्यकर्ता से बात कर रहे हैं महाराज। तो ये पहले नमूना थे, अब दूसरे के पास ले चलते हैं। मनीष वहां भी पहुंच गए। क्या कि भाई गाना गाने का एक रूल है, कहीं गा देंगे हम या हमें तो जहां तक पता है कि जब राष्ट्रगान कहीं बजे, गाया जाता हो या आपको गाना हो तो आपको एकदम खड़ा होकर ही गाना है। लेकिन नीचे साहब कह रहे हैं कि एक रूल है गाने का, तो भैया रूल आप ही बता दीजिए क्या रूल है। देखिए मनीष किस तरीके से उन्हें लपेट रहे हैं। देख से लग रहा है कि अंदर से जज्बा, देशभक्ति जज्बा पूरा भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता के अंदर जज्बा रहता है। राष्ट्र के प्रति एक सोच है, एक जो विचार है वो हर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता में रहता है। एक इसी अथी पे एक राष्ट्रीय गान था, सुना दीजिएगा। राष्ट्रीय गान जन गण मन अधिनायक जय हे भाग्य। इसको काट दीजिएगा, ठीक है। काफी टाइम काट दीजिएगा, ठीक ना। देख लिया आपने। और ये लोग देशभक्ति का नारा लगाते हैं। देशभक्ति देखनी हो तो उन वीर सपूतों को देखनी होगी जो सरहद की सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं।
देशभक्ति देखनी होगी तो उन कवियों को देखनी होगी जिन्होंने अपने गीतों, गज़लों और कविताओं के माध्यम से देशभक्ति जगा दी थी। ये झंडा लेके कि कतरा दे देंगे, देशभक्ति नहीं होती है। देशभक्ति देखनी होगी तो भ्रष्टाचार बंद कर देना होगा। देशभक्ति देखनी होगी तो कहाँ कहाँ किस चीज़ में कमियां रह जा रही हैं, उसे पार्टी के ऊपर स्तर तक ले जाना होगा। चले हैं देशभक्ति की बात करने। बहरहाल 15 अगस्त को आप सबको बधाई, स्वतंत्रता दिवस की सबको बधाई। आपको स्वतंत्रता दिवस की तमाम उन खबरों को लेकर आपके सामने निश्चित तौर पर आएंगे। तब तक आप मेरे साथ बने रहिए। नमस्कार।